आफ्टरनून, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम टू स्वागतम, हार्दिक अभिनंदन। चलिएगा, इस क्रम में चलते हुए हम लोग आज पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, पाचन तंत्र के बारे में। और पाचन तंत्र के संबंध में जितने भी क्वेश्चन आपके दांतों से संबंधित या पाचन से संबंधित जो भी एंजाइम के क्वेश्चन आए हैं, जो हार्मोन्स के सिक्रेशन से आए हुए यूपी बोर्ड में, उस सारे क्वेश्चन क्या करेंगे हम लोग कवर करेंगे। तो चलिएगा, और ये सेशन बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी जिससे आप परीक्षा में आसानी से लिख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, साथ में सब लोग नोट डाउन करते रहिएगा। चलिए, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे शरीर की बेसिक यूनिट क्या होती है। हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई किसे माना जाता है? बताइए आप लोग कि शरीर की बेसिक यूनिट क्या होती है। हमारे शरीर की बेसिक यूनिट क्या होती है? क्या होती है? कोशिका। क्या होती है? कोशिका। देखिए, सेल से मिलकर क्या बनता है बेटा? टिश्यू। सेल से मिलकर क्या बनता है? टिश्यू। और टिश्यू से मिलकर क्या बनता है? ऑर्गन। क्या बनता है? ऑर्गन। और ऑर्गन से मिलकर ही क्या बनेगा? सिस्टम। क्या बनेगा? सिस्टम। यहाँ देखिएगा, हम लोग मेनली डिस्कस कर रहे हैं आज डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। सिस्टम क्या होता है, तंत्र किसे कहते हैं, तो उसकी परिभाषा ये निकल कर आई कि हमारे शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई जो होती है वो क्या होती है? कोशिका होती है। तो सेल को ही कोशिका कहा जाता है। तो कोशिका के द्वारा किसका निर्माण होता है बेटा? टिश्यू का। टिश्यू को ही क्या कहते हैं? ऊतक। और ऊतक के द्वारा ही किसका निर्माण होता है? अंग का। और कई अंग मिलकर क्या बनाते हैं? एक सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तंत्र बनाते हैं। यहाँ से हमें क्या पता चला कि हमारे शरीर की सबसे जो बेसिक इकाई है, छोटी इकाई क्या है? कोशिका। जिस प्रकार किसी मकान को बनाने में ईंटों का इस्तेमाल किया जाता है, सरिया का इस्तेमाल किया जाता है, ये छोटी छोटी चीज मिलकर एक बड़े भवन का निर्माण करती हैं। तो उसी प्रकार हमारे शरीर में जो ऑर्गन्स का, जो सिस्टम का निर्माण हुआ है, जो ऑर्गन्स बनते हैं वो किससे मिलकर बनते हैं? सेल से। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये बना है कि हमारे शरीर की जो बेसिक यूनिट होती है क्या होती है? सेल होती है। क्या होती है? कोशिका। नोट डाउन करते रहो साथ में। और हमारे शरीर की बेसिक यूनिट कोशिका होती है, किसने बताया था? तो स्वान और स्लाइडिंग। स्वान और स्लाइडिंग। स्वान और स्लाइडिंग नामक दो व्यक्तियों ने ही बताया था। स्लाइडिंग ने बताया था कि कोशिका ही हमारे शरीर की, कोशिका ही हमारे शरीर की आधारभूत इकाई है। क्या है? आधारभूत इकाई है। लिख लीजिएगा, यहां से दो क्वेश्चन निकले बेटा। हमारे शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई क्या है? सेल। सेल से क्या मिलकर बनता है? टिश्यू। टिश्यू से क्या मिलकर बनता है? ऑर्गन। और ऑर्गन से मिलकर क्या बनता है? सिस्टम। और सबसे पहले स्वान और स्लाइडिंग जी ने ही बताया था कि हमारे शरीर की बेसिक यूनिट क्या होती है? आधारभूत इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। क्या होती है? कोशिका। यहां से हम लोग क्या क्लियर कर रहे हैं? यहां से हम लोग तो इसका डिफिनेशन सीख लिए कि सिस्टम किसे कहते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में? डाइजेशन के बारे में, कि डाइजेशन क्या होता है। डाइजेशन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पाचन। अब पाचन क्या होता है, इसको समझने के लिए हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं। जैसे कोई फूड होता है, भोजन, क्या आप भोजन को खा लिए तुरंत तो क्या वो तुरंत एनर्जी बना देगा? नहीं। जो फूड होता है वो क्या होता है? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, जटिल संरचना होती है। क्या होती है? जटिल संरचना होती है। और जिसको, ये ऐसा नहीं होता कि फूड को आप भोजन तुरंत कर लिए और हमारा शरीर क्या कर ले? इसको एब्जॉर्ब कर ले। वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, डायरेक्ट अवशोषित नहीं कर पाता है। तो यहां लिखिएगा, एब्जॉर्ब, अवशोषण। क्या होगा बेटा? अवशोषण नहीं कर पाता है, डायरेक्ट अवशोषण नहीं कर पाता है। तो अगर हम लोग भोजन किए, ये नहीं कि भोजन आप कर लिए और तुरंत शरीर क्या कर लेगा? उसको अवशोषण कर लेगा और हमको एनर्जी मिल जाएगी। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि फूड क्या है? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मींस क्या होता है? इसमें फैट भी मिला होगा, इसमें प्रोटीन भी मिले होंगे, और इसमें कार्ब मिला होगा। कार्ब मींस क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट।
तो ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्यों बना, क्योंकि इसमें फैट भी है, इसमें प्रोटीन भी है, इसमें क्या है कार्ब्स भी है, कार्बोहाइड्रेट भी मिला हुआ है। फैट मीन्स क्या होता है बेटा, वसा। प्रोटीन को तो प्रोटीन ही कहा जाता है, और इसको कार्ब्स को मीन्स क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। अब ये नहीं कि ये सारी चीजें मिली रहे और हम लोग भोजन करें और डायरेक्ट शरीर एब्जॉर्ब कर ले, ऐसा नहीं होगा। हमें क्या करना पड़ेगा, फैट को अलग करना पड़ेगा, प्रोटीन को अलग करना पड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट को अलग करना पड़ेगा। और जब ये तीनों चीजें अलग हो जाएंगी तब जाकर हमारा शरीर क्या कर देगा, इस फूड को एब्जॉर्ब कर पाएगा, और जिससे जब एब्जॉर्ब करेगा तो उससे हमको क्या मिलेगी, एनर्जी। और हम लोग क्या करते हैं, डाइजेशन, पाचन मीन्स क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, भोजन को तोड़ना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। चलिएगा लिखते रहिएगा। और ये जो सारी चीजें मिक्स्ड होती हैं, ये जो सारी चीजें मिली होती हैं, जिसमें कोई प्रोटीन और कार्ब्स मिले होते हैं, इन्हीं मिक्स्ड को ही क्या कहा जाता है, कैटाबॉलिज्म। क्या कहा जाता है, कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म आप लोग पढ़े होंगे। कैटाबॉलिज्म लिख दीजिएगा, इसी प्रोसेस को बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। अब देखिएगा, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से डायरेक्ट हमारे शरीर में शरीर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा फूड को, तो इसको क्या करने पड़ेगा, सिंपल स्ट्रक्चर में तोड़ना पड़ेगा। चलिएगा लिखिएगा कि जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में कौन कौन आएगा बेटा, फैट आएगा, प्रोटीन आ जाएगा जो मिक्स रहेंगे, और प्लस क्या मिक्स रहेगा, कार्बोहाइड्रेट्स। इसको बेटा क्या करना पड़ेगा, ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। और किसमें, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर किसमें टूट जाए, सिंपल स्ट्रक्चर में। किसमें, सिंपल स्ट्रक्चर में। जो जटिल संरचना है, जो ये जटिल संरचना है, ये टूट कर क्या बन जाए, सरल संरचना में बन जाए, सरल संरचना में बन जाए। और जैसे ही सरल संरचना में बनेगा तो यहाँ फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स क्या हो जाएंगे बेटा, अलग हो जाएंगे, जिससे आसानी से हमारा शरीर क्या कर लेगा, इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। और जैसे ही एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब या अवशोषित कर लेगा, क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। और जैसे ही अवशोषित कर लेगा, हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, एनर्जी। और हम लोग भोजन क्यों करते हैं, एनर्जी को प्राप्त करने के लिए ही करते हैं। तो ऐसे आप लोग लिख लीजिएगा। समझ में आ रहा ना। देखिएगा, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा सिस्टम क्या होता है, सेल, सेल से मिलकर बनता है टिश्यू, टिश्यू से मिलकर बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से मिलकर के बनता है सिस्टम बनता है। और हमारे शरीर की आधारभूत इकाई कोशिका होती है, जिसको किसने बताया था, स्वान और स्लाइडिंग ने बताया था। हम लोग बेटा जो भोजन करते हैं उसको डायरेक्ट हम लोग एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, तो उसमें क्योंकि उसमें फैट भी मिला होता है, प्रोटीन भी मिला होता है, कार्बोहाइड्रेट्स भी मिला होता है। तो सबसे पहले जो फूड है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, उसको किसमें तोड़ना पड़ेगा, सिंपल स्ट्रक्चर में। और सिंपल स्ट्रक्चर में जब हम तोड़ देंगे तो फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, और इससे हमारा शरीर इसको क्या कर देगा, आसानी से एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ से डाइजेशन की क्या निकल गई, परिभाषा। परिभाषा देखिएगा, डाइजेशन का क्या हो जाएगा कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉल पार्टिकल, भोजन को छोटे छोटे पदार्थों में तोड़ना ही क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। तो चलिएगा लिखिएगा डिफिनेशन। डिफिनेशन लिखिएगा, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ब्रेक डाउन ऑफ फूड into small particle, into small particle called digestion, called digestion। भोजन को छोटे छोटे, भोजन को लिखते जाइएगा, नोट डाउन करते रहिएगा साथ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भोजन को तोड़ना ही, भोजन को तोड़ना ही पाचन कहलाता है। भोजन को तोड़ना ही क्या कहलाता है बेटा, पाचन कहलाता है। कोई आपसे पूछेगा पाचन क्या होता है, तो छोटे छोटे भोजन को क्या करना, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। और छोटे छोटे टुकड़ों में क्यों तोड़ा जाता है, जिससे वो क्या बन जाए, सिंपल स्ट्रक्चर बन जाए, फैट अलग हो जाए, प्रोटीन अलग हो जाए, कार्बोहाइड्रेट अलग हो जाए,
तो भोजन को तोड़ना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। अब देखिएगा, यहां से लिखिएगा डाइजेशन हमारे शरीर में दो प्रकार से होता है, दो भागों में बंटकर होता है। देखिएगा, एक में क्या होगा कि जो ऑर्गन्स रहेंगे वो डायरेक्टली वर्क करेंगे, क्या करेंगे? डायरेक्टली वर्क करेंगे। और एक में क्या होगा, किसी एंजाइम के द्वारा क्या किया जाएगा? वर्क किया जाएगा। एक तो क्या होगा कि कुछ क्या करेंगे? डायरेक्टली वर्क करेंगे, वहां ऑर्गन से वर्क करेंगे, और कुछ जगह पर क्या होगा? एंजाइम के द्वारा ही वर्क कराया जाएगा। तो लिखिएगा, इसमें पहला लिखिएगा एलिमेंट्री। एलिमेंट्री में जो पाचन होता है, अर्थात आहार नाल में जो क्या होता है? पाचन होता है। और दूसरा पाचन कहाँ होगा? डाइजेस्टिव ग्लैंड में होगा, पाचन ग्रंथियों में होगा। कहाँ होगा भैया? पाचन ग्रंथियों में होगा। अब देखिएगा, आहार नाल में कहाँ कहाँ पाचन होता है? पहला होता है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी, मुख गुहा में पाचन। मुख गुहा से होकर कहाँ जाएगा? अगला पाचन कहाँ होगा? ऑसियोफोगस, ग्रास नली में। ऑसियोफोगस, ग्रास नली में। फिर तीसरा कहाँ होगा? स्टोमच में। कहाँ होगा? स्टोमच में, पेट में, या आमाशय कहा दीजिएगा इसको। और फिर चौथा होगा इंटेस्टाइन में, आंत में होगा। देखिएगा, यहाँ डाइजेशन को दो भागों में बांटा गया है। पहला जहाँ एलिमेंट्री, आहार नाल में जो पाचन होता है, और दूसरा क्या होता है? डाइजेस्टिव, जो ग्लैंड होती हैं, जो ग्रंथियां होती हैं, उनके द्वारा किसका सिक्रेशन होता है? एंजाइम का। तो यहाँ पर एंजाइम वर्क करेंगे, और यहाँ पर क्या होगा? ये डायरेक्टली वर्क करेंगे। जैसे बक्कल कैविटी हो गया, ऑसियोफोगस हो गया, स्टोमच हो गया, इंटेस्टाइन हो गया। चलिएगा, पाचन ग्रंथियों में कौन कौन आएगा? फर्स्ट आएगा सलेवरी ग्लैंड। और यहाँ से यूपी बोर्ड में क्वेश्चन बना है कि सबसे पहले भोजन का पाचन कहाँ से होता है? तो सलेवरी ग्लैंड में होता है, लार ग्रंथियों के द्वारा होता है। क्या कहते हैं? लार ग्रंथियां। इसी में बी लिखिएगा पैनक्रियाज। पैनक्रियाज, पैनक्रियाज को क्या कहा जाता है? अग्न्याशय। क्या कहा जाता है? अग्न्याशय। और तीसरा क्या हो जाएगा बेटा? लीवर, यकृत। और यकृत को ही क्या कहा जाता है? जिगर। क्या कहा जाता है? जिगर। या इसी को क्या कहा जाता है? कलेजा। यकृत को ही जिगर कहा जाता है, इसी को क्या कहा जाता है? कलेजा। यहाँ से यूपी बोर्ड में एक क्वेश्चन आया है, आपसे पूछेगा कि मिश्रित ग्रंथ के नाम से कौन जाना जाता है? तो देखिएगा, पैनक्रियाज जो अग्न्याशय होता है, ये हार्मोन्स को भी स्रावित करता है। इससे हार्मोन्स भी निकलेगा, और इससे क्या निकलेगा? एंजाइम। क्या निकलेगा? एंजाइम। ये ऐसा ऑर्गन है जहां से हार्मोन्स का भी सिक्रेशन होता है, एंजाइम का भी सिक्रेशन होता है। इसलिए अग्न्याशय को क्या कहते हैं? मिश्रित ग्लैंड कहते हैं, मिश्रित ग्रंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रित ग्लैंड और मिश्रित ग्रंथ। और ये यूपी बोर्ड में विकल्प में आया है। आपसे पूछेगा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मिश्रित ग्रंथ कौन है? तो कौन हो जाएगा? पैनक्रियाज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पैनक्रियाज हो जाएगा। नोट करते रहो।
चलिएगा नोट डाउन हो गए भैया, इंग्लिश साथ में लिखिएगा, इंग्लिश आसान पड़ेगी आगे चल के। देखिएगा हम लोग डिफिनेशन क्या निकाले, सिस्टम के बारे में हम लोग तो पढ़ चुके हैं। डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉल पार्टिकल, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना ही क्या कहलाता है, पाचन। और पाचन हमारे शरीर में दो भागों में होता है, एक एलिमेंट्री में होता है और दूसरा क्या होता है, एंजाइम के वर्क द्वारा होता है, जिससे डाइजेस्टिव ग्लैंड के द्वारा होता है। एलिमेंट्री में कहाँ कहाँ होता है बेटा, बक्कल कैविटी, मुख गुहा, जिसे हम लोग भोजन करते हैं तो सबसे पहले कहाँ रखते हैं, मुख में रखते हैं। तो मुख में क्या होगा, मुख में हमारे टीथ आएंगे, हमारे टंग आएंगे और हमारे लिप्स भी आएंगे। इनका क्या क्या वर्क है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। और इसके बाद इसके अंदर ही क्या पाया जाता है, सलेवरी ग्लैंड पाया जाता है, जो लार ग्रंथियां होती हैं। और लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है, 3। ये भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है। फिर इसके बाद भोजन यहाँ से होकर कहाँ चला जाएगा, ग्रास नली में, और ग्रास नली के थ्रू होते हुए कहाँ पहुंच जाएगा, हमारे आमाशय में, और फिर कहाँ पहुंच जाएगा, ऐसे करके हाथ में पहुंच जाएगा। तो हम लोग इसको फिगर के माध्यम से भी देखते हैं। आगे देखिएगा यहाँ डाइजेस्टिव ग्लैंड, ग्लैंड क्या होता है, ग्रंथियां होती है, और ग्रंथियों के द्वारा किसका सिक्रेशन होगा, यहाँ एंजाइम के द्वारा, और एंजाइम का सिक्रेशन के द्वारा ही भोजन का क्या होगा, पाचन होगा। जैसे लार ग्रंथियों के द्वारा लार का सिक्रेशन होता है, लार क्या करेगा, भोजन को लुब्धी बनाने में, चिकना बनाने में क्या करेगा, हमारा हेल्प करेगा। ऐसे अग्न्याशय में हार्मोन्स और एंजाइम का क्या होगा, श्रावण होगा। और लीवर में भी क्या होगा, यकृत और जिगर में। जैसे पित्त रस के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि बाइल जूस क्या होता है, कैसे सिक्रेशन होता है, और बाइल जूस कहाँ जाकर इकट्ठा होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिएगा हम लोग फिगर बनाते हैं और एक फिगर में सारा चीज समझते हैं कि बक्कल कैविटी क्या होता है, ऑस्टियोपगस कहाँ होगा, स्टोमच कहाँ होगा, और इंटेस्टाइन किस प्रकार से होंगे। तो साथ ही साथ आप लोग फिगर बनाने की कोशिश कीजिएगा और समझते रहिएगा। चलिएगा फिगर बनाइएगा। बनाते रहिए। यहाँ पर भैया स्टोमच बनेगा, जिसका शेप होता है जे साइड, जे जैसा, जैसे जे बनता है, जे शेप स्ट्रक्चर होता है किसका, हमारे स्टोमच का, जिसको बोलते हैं अमाशय। क्या होता है, अमाशय होता है। और फिर यहाँ बना लीजिएगा आप लोग लीवर। सबसे हैवीएस्ट ऑर्गन होता है, आपसे पूछा जाएगा कि हमारे शरीर का सबसे भारी अंग होता है, क्या होता है, यकृत होता है, जो कितने किलो का होता है, 1.5 किलो का, 1.5 kg सबसे हाईएस्ट पार्ट होता है। चलिएगा बना लीजिए। क्या हो जाएगा, बनाइए भैया, बनाते रहिए।
कहीं सचित्र वर्णन करने के लिए आ जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगी। यहीं पर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, पत्ती नुमा संरचना होती है, एक पत्ती की नुमा संरचना बना दीजिएगा जैसे आम की पत्तियां होती हैं। लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको क्या बोलते हैं? पैनक्रियाज। आपसे पूछेगा अग्न्याशय की आकृति किसके आकार की होती है, तो पत्ती नुमा संरचना होती है। जे शेप आकृति किसकी होती है? स्टोमच की होती है। क्या होता है? पैनक्रियाज, अग्न्याशय, स्टोमच, आमाशय, ऑस्टियोफोगस, ग्रास मेडुला। वेटस कंसीडर कर लेना भैया, मान लेना। मुख गुहा, लीवर, यकृत, और यहाँ से भैया एक क्वेश्चन आएगा, ये जो स्टोमच के नीचे पार्ट होता है पैनक्रियाज के नीचे, इसको डेडूनम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेडूनम। इसको क्या बोलते हैं? ग्रेवी। नीचे जो चित्र कट रहा होगा, फिगर जो कट रहा होगा, आप अपने किताब में देखिएगा, जो भी किताब आप यूज करते हैं उसमें बना हुआ स्ट्रक्चर है। यहाँ तो एक आपको बस ओवरव्यू समझाया जा रहा है कि कैसे कैसे भोजन हमारे शरीर में जाता है और पाचन होता है। ये देखिएगा भैया, इसी को बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको बोलते हैं हिंदी में छोटी आंत, और ये जो होता है इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? बड़ी आंत। और यहीं पर पाया जाता है आपका क्या? अपेंडिक्स। यहाँ क्या पाया जाता है? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स एक वाल्व की तरीके से होता है। अगर मनुष्य में अपेंडिक्स का मतलब खराब हो जाएगा, यहाँ नहीं दिख रहा होगा ना? अपेंडिक्स होता है बेटा, अगर ये खराब हो जाता तो यहाँ सुअर का अपेंडिक्स लगा दिया जाता है वाल्व का। बिल्कुल ह्यूमन की बात ही क्या करता है, व्यवहार करता है। तो चलिएगा, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे किसकी? बक्कल कैविटी के बारे में, क्योंकि भोजन को हम लोग कहाँ रख रहे हैं? बक्कल कैविटी में। तो सबसे पहले हेडिंग बना लीजिएगा, बक्कल कैविटी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। भोजन यहाँ हम लोग रखेंगे, मुख में चबाएंगे, इसके बाद यहाँ से लार ग्रंथियां सिक्रेशन करेंगी, और क्या होगा? ऑस्टियोफोगस के थ्रू ऐसे होते हुए हमारे आमाशय में चला आएगा, और फिर यहाँ से होते हुए फिर पाचन कहाँ होगा? छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में। और आपसे पूछा जाए कि बड़ी आंत में भोजन का पाचन होता है, भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ होता है? भोजन का संपूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। बड़ी आंत में केवल किसका पाचन होता है? वाटर का, जल का। किसका होता है? जल का।
चलिएगा हेडिंग बना लीजिएगा बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी रख दो वहीं पे। देखिए बक्कल कैविटी के अंतर्गत लिखिएगा मुख गुहा के अंतर्गत। मुख गुहा का क्या कार्य होता है? ग्राइंडिंग ऑफ फूड, ये भोजन को पीसने के काम करता है। ग्राइंडिंग ऑफ फूड, भोजन को पीसना। बक्कल कैविटी में क्या होगा? ग्राइंडिंग ऑफ फूड होगा, भोजन को पीसा जाएगा। और साथ में लार ग्रंथियां मिलकर क्या बनाएंगे? इसको चिकना। तो लुब्रिकेंट भी किया जाता है। क्या किया जाता है? लुब्रिकेंट। चिकना बनाना।